स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। ठीक है, इस बेसिक पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो मेनली सबसे पहले एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा जी की वेरिएशन कैसे होती थी हाइट के साथ। हमारी जी डैश होती थी जब किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट पे चले जाते थे तो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती थी, जी 1-2h/r। ठीक है, एक फॉर्म हमारी ये आती थी। दूसरी फॉर्म हमारी क्या थी, जी डैश इज इक्वल्स टू GR² / R+H²। ठीक है, दूसरी वेरिएशन मेरी ये आती थी। थर्ड वेरिएशन क्या होती थी हमारी, परसेंटेज चेंज लेते थे हम। ठीक है, परसेंटेज चेंज विद हाइट। ठीक है, तो क्या होती थी, HG इज इक्वल्स टू क्या लेते थे हम, DG/G मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर क्या करते थे उसे हम 2H/R मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये हमारे मेनली फॉर्मूला होते थे फॉर। ठीक है, ये एक क्या होती थी, जी डैश की वैल्यू हमारी G 1-2H/R और जी डैश इज इक्वल टू GR² इंटू R+H²। ठीक है, परसेंटेज कैसे लेते थे, H इज इक्वल टू DG/G इंटू 100। ठीक है, और ये क्या होते थे 2H/R। ये मेनली हमारी डेप्थ के केस में होता था, तो इसमें हमारी हाइट के साथ इसमें यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 2H/R यूज करेंगे। ठीक है, तो मेनली ये हमारे क्विक रिव्यू होता था। SI यूनिट जो हमारी होती थी H की होती थी, वो मीटर में होती थी। ठीक है, और H या हमारी कोई भी R होती थी हम मीटर में लेते थे। ठीक है, और G हमारे मीटर पर सेकेंड में होती थी। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स पे। A body weighs 64 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to Earth at a height equal to the half of radius of the Earth? ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक जो बॉडी है उसका क्या वे है जो 64 न्यूटन। इट मीन्स ये किस चीज की वैल्यू गिवन है, फोर्स की। फोर्स जो वेटिंग फोर्स लगता है दैट इज mg। mg की वैल्यू क्या गिवन है, 64 न्यूटन। तो यहाँ से हम मास की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे 64/g, और g की वैल्यू इन्होंने क्या गिवन करी हमें, 10 मीटर पर सेकेंड। दैट इज 64/10, इट विल बी 6.4 ग्राम। ठीक है, 6.4 ग्राम हो गई हमारी वैल्यूज। अब क्या होता है कि जो हमारी व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी ऑन इट्स ड्यू टू अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस। हाइट की वैल्यू क्या गिवन है, हाफ ऑफ द रेडियस R/2। जो हमारी हाइट दी है वो R/2 दी है। ठीक है, तो इसमें सिंपली फॉर्मूला लगाना है, G डैश इज इक्वल्स टू GR² / R+H²। अब देखो ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सब में H में R के टर्म्स में गिवन है, तो सिंपली हम R के टर्म्स में से लिख लेंगे। दैट इज G डैश क्या हो जाएगी, GR² प्लस H क्या हमारी R/2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी 3R/2। G डैश विल बी GR² / 3R/2 दैट इज G डैश विल बी R² G मल्टीप्लाई बाय R², 3R² मल्टीप्लाई बाय 9R² मल्टीप्लाई बाय 4। R² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें G डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, G डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10 मल्टीप्लाई बाय 4/9। ठीक है, तो हमारी जो G डैश की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 9। इसमें क्या पूछ रखा है, फिर इसमें पूछ रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू। ठीक है, इसमें हाफ ऑफ द रेडियस, तो इसमें क्या पूछ रखा था, इसमें रेडियस ऑफ द, इसमें उस सरफेस पे क्या पूछे जहां पे हमारी सरफेस पे ये हमारी ग्रेविटी है, तो हमारी क्या पूछ रखी है, मेनली ग्रेविटी पूछ रखी है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो G डैश क्या आ जाएगी 10 दैट इज 40/9। दैट इज क्या होती है हाइट पे जाके डिक्रीज, तो ये क्या आ जाएगी 4.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर वहां पे उस पॉइंट पे जाके एट अ हाइट H, तो हमारा जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, mg डैश। ठीक है, तो m हमारा क्या था 6.4। ठीक है, mg डैश की वैल्यू क्या है 10 इंटू 4/9। उस पॉइंट पे जो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पूछी है मैंने, तो ग्रेविटी हमारी ये हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स mg डैश। ठीक है, इसके डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट। ठीक है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं
ये किस पे जाएगा, ऑलमोस्ट 7.1। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.4 न्यूटन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मेरी उस पॉइंट पे क्या आ गई, 28.4 न्यूटन। ठीक है, तो आप समझ गए इसमें क्या गिवन थी, हाइट की और आर की वैल्यू गिवन थी। उसमें क्या था कि उस पर्टिकुलर उस पे वेट की वजह से जो फोर्स लगना था वो पूछा गया था। तो वहां पे एक पर्टिकुलर हाइट पे हमारी क्या हो जाएगी, mg डैश। ठीक है, तो g डैश हमने निकाल ली। ठीक है, तो इससे हम क्या कर देंगे, mg डैश अपना निकाल लेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन। इसमें भी वही दे रखा है, mg इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक है, तो एट नॉर्थ पोल, ये किस पे गया है, अर्थ के नॉर्थ पोल पे। इन अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट डिस्टेंस इज 7 आर फ्रॉम अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर पे हमारी क्या है, ये आर होती है, ये 7 आर, ये टोटल कितनी गिवन है, 7 आर हाइट, ये हमारी होती है आर, तो ये कितनी बची, 6 आर। ठीक है, तो हमारी हाइट यहाँ पे कितनी आ गई, 6 आर। तो हमसे क्या पूछा गया है, ट्रू वेट और अपेरेंट वेट। ठीक है, कि इस बॉडी का जो ट्रू वेट होगा वो क्या होगा और जो अपेरेंट वेट होगा उस हाइट पे जाके वो क्या होगा। ठीक है, तो एच कितनी गिवन है हमें, एच हमें गिवन है 6 आर। ठीक है, और जो मेरा वेट लगना है वो क्या लगना है उस पर्टिकुलर हाइट पे, mg डैश। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, mg क्या हो जाएगा, mg डैश, mg क्या होती है, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, पर्टिकुलर हाइट पे जाके मेरा जो वेट लगना है mg डैश। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो g डैश की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, g डैश इज इक्वल्स टू g आर स्क्वायर, आर प्लस एच कितना है, 7 आर स्क्वायर। ठीक है, तो g डैश क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन 49, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, दैट इज g डैश इज इक्वल्स टू g अपॉन 49। ठीक है, तो जो मेरा वेट लगना है वो क्या लगना है, वेट हो जाएगा मेरा mg अपॉन 49। ठीक है, इट मीन्स जो mg की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 10 न्यूटन। 49 ये क्या ऑलमोस्ट ट्वाइस होता है, दैट इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, 0.2 न्यूटन। सॉरी 5 पे होता है तो 5 1/5 0.2। ठीक है, और जो इसका ट्रू वेट होगा, ये क्या था इसका अपेरेंट, सॉरी ये क्या था, ट्रू वेट जो वहां पे आना है उस पोजीशन पे। और जो अपेरेंट वेट होगा वो क्या होगा, अपेरेंट वेट वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का एक फैक्टर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो अपेरेंट वेट होगा वो क्या हो जाएगा, एट अ पर्टिकुलर हाइट पे m g डैश माइनस g। ठीक है, तो वहां पे मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ अ बॉडी सैटेलाइट की वजह से क्या हो जाएगा, a एक्सेलरेशन का फैक्टर आएगा, और जो मास ऑफ द बॉडी है वो क्या हो जाती है वहां पे, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, क्या हो जाएगी, फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन। ठीक है, मेनली जब वो वहां पे उसका फोर्स खत्म हो जाएगा तो फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन आ जाएगी। तो फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन में जो अपेरेंट वेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 16 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज पूछ रखा है जब वो क्या करते हैं, 16 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है, g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h अपॉन r। ठीक है, h यहाँ पे गिवन है कितनी, 16 किलोमीटर, r की वैल्यू भी कितनी गिवन है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो डिक्रीज इन वेट कितना हो जाएगा, ये जब इस तरफ आएगा mg डैश माइनस mg विल बी माइनस 2h अपॉन r। ठीक है, सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2gh अपॉन r। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन किसके लिए शो करता है, नेगेटिव साइन हेयर करता है शो डिक्रीज के लिए। ठीक है, तो डिक्रीज के लिए शो करता है, तो mg डैश माइनस mg, जब मैंने इस तरफ दोनों मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 2hg बाय r मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब g है यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेरी वैल्यू गिवन है इसे जब mg डैश माइनस mg करेंगे तो क्या आ जाएगा, g क्या होता है, मेनली कॉमन चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो मेनली हमारा परसेंटेज डिक्रीज का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है वो क्या होता है, क्योंकि चेंज इन होता है ये, तो परसेंटेज डिक्रीज का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो भी क्या होता है हमारा,
सीधा परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला लगाइए 2h/r, 2h/r मल्टीप्लाई बाय 100, तो mg डैश माइनस mg क्या आएगा 2h/r इंटू 100, तो 2h/r 2 मल्टीप्लाई बाय 16/64 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 64 4 2, दिस इज दैट इज 1/2, दैट इज 0.5% डिक्रीज, ठीक है। अगर किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे 16 किलोमीटर हाइट पे अगर हमारी कोई भी सैटेलाइट या कोई भी बॉडी रखी गई है तो वहां पे मेरे जी की वैल्यू में कितना ज्यादा डिक्रीज आएगा 0.5%, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया, हाउ फार अवे फ्रॉम अर्थ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1%, ठीक है। इस पे क्या डिक्रीज मतलब 1% हो जाएगा ऑफ इट्स वैल्यू एट अर्थ सरफेस, ठीक है, कि यहाँ पे जाके 1% कितना हो जाएगा किस वैल्यू पे, ठीक है। इसमें डिक्रीजमेंट की वैल्यू दे रखी है तो इसमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हाउ फार लास्ट में क्या दे रखा था कि डिक्रीमेंट की वैल्यू निकालनी थी, हाइट गिवन थी, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, इसमें हमें हाइट निकालनी है, डिक्रीमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1%, ठीक है, ताकि जो जी डैश है वो क्या हो जाए 1/100, ठीक है, इसका 1% डिक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, वो जी डैश क्या हो जाए 1% हो जाए इसका 1/100 ऑफ जी, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, आर मेरी क्या होता है रेडियस, तो जी डैश अपॉन जी विल बी, ये क्या होता है जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो जी डैश अपॉन जी विल बी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो जी डैश अपॉन जी, जी की वैल्यू जी डैश क्या लिख सकते हैं 1/100 जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, जी से जी कैंसिल आउट हुआ 1/100 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेती हूँ, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा 1/100 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया, इनके स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, 100 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 10 स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/10 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच, ये आया, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो मेरी ये हो जाएगी आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 10r, दैट इज एच इज इक्वल्स टू 9r, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गई ये 9r, और मुझे r की वैल्यू कितनी गिवन है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। r की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, तो h में जब मैं वैल्यू पुट करूंगी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, देन जो मेरी h की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5.76 इंटू 10⁶ मीटर। इट मीन्स अगर मैं अर्थ के सरफेस से 5.7 इंटू 10⁶ मीटर अबव चली जाती हूँ तो वहां पे जो मेरा डिक्रीमेंट है वो एग्जैक्ट वैल्यू से कितना हो जाएगा 1%, ठीक है, 1% वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें हाइट निकालनी थी। तो ये हमारे वेरिएशन ऑफ हाइट के साथ मेरे न्यूमेरिकल थे जी के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डेप्थ के साथ करेंगे और अलग अलग जो टॉपिक्स बचे हैं उन पर भी न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।